हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक केस स्टडी पे, और वो भी तीनों स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी के केस स्टडी पे। और ये केस स्टडीज 3 वीडियोस में आएंगी, तीनों सीरीज के लिए। और इन वीडियोस में मैं सब कुछ रखूंगा, उनके हाईज, उनके लोज और इवन वो पॉइंट्स जिससे एमसीयू का स्पाइडी ही सबसे सक्सेसफुल ट्रायलॉजी लेके क्यों बाहर आया। तो वीडियो शुरू करने से पहले बुल्ली मैगवायर के फैंस एक लाइक ठोक दो यार। तो ये वीडियो में रखूंगा 5 पॉइंट्स में, जिनमें से कुछ चीजें हो सकता है आप आज पहली बार नोटिस करो। सो माई एम कि आपको सोचने लायक कुछ नए पॉइंट्स दे सकूं। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑफ स्टोरी। अब इसमें राइमी ट्रायलॉजी की अगर बात करें तो इस पूरे ट्रायलॉजी का फोकस था जहां पीटर पार्कर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्शियस था। उसका स्पाइडी अपने रियल लाइफ, अपने नॉर्मल लाइफ से ऊपर अपने हीरो होने की जिम्मेदारियों को रखता था। वो अपने अंकल के डेथ और उनके टीचिंग से इतना ज्यादा अफेक्टेड था कि पहले ही मूवी के एंड में उसके आगे एक खुला ऑफर था मेरी जेन का, जो खुद कन्फेस कर रही थी, बट बंदे ने स्ट्रेट मना कर दिया। वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड था अपने पावर्स और उन पावर्स का सही यूजेज के लिए कि वो अपने कॉलेजेस स्किप करता था, पढ़ाई ऑलमोस्ट छोड़ चुका था, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था, अपनी लव लाइफ तक सैक्रिफाइस कर चुका था सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति। और ये ओवर मैच्योर रिप्रेजेंटेशन एक पॉइंट पे लोगों को डिस्कनेक्टेड बनाते चली गई। एक पॉइंट पे आप खुद सोचोगे कि यार क्या सैक्रिफाइस करने की कोई लिमिट होनी भी चाहिए या नहीं, जो धीरे धीरे टोबी के स्पाइडी को आपके थिंकिंग पैटर्न से दूर ले जाती है। पॉइंट नंबर 2, मल्टीपल विलन्स एंड सब प्लॉट्स। अब ये प्रॉब्लम सोनी के दोनों फ्रेंचाइजीज में थी। ये क्या है वो बताता हूँ। 2002 वाली स्पाइडरमैन मूवी शुरू बहुत बढ़िया हुई थी और उसकी दूसरी मूवी तो पहले वाले से वे बेटर भी रही। सब कुछ सही चल रहा था और फिर बूम, स्पाइडरमैन 3 आती है, वो भी अपने 3 विलन्स के साथ, ऊपर से बुली मैगवायर भी। अब इससे प्रॉब्लम ये हुई कि वो स्टोरी जो पहले से कैरेक्टर्स से ओवरफ्लो हो रही थी, वहां अब एक प्लॉट के अंदर सब प्लॉट्स बनते चले गए जिन्हें सही एग्जीक्यूशन भी नहीं मिला। जैसे कि एक ही मूवी में सभी विलन्स के अलग अलग स्टोरी चल रहे हैं, ऊपर से अपना मेन कैरेक्टर भी अपने 2 पर्सनैलिटीज से जूझ रहा है। और इन सब प्लॉट्स के वजह से एक मूवी के ही अंदर डिसकंटिन्यूटी बननी शुरू हो गई, और यही रीजन था कि स्पाइडरमैन 3 फेल हुआ। प्लस वो इतने में नहीं रुके, इतने ओवरबर्डन्ड प्लॉट में ऊपर से उन्होंने तीनों विलन्स का ओरिजिन भी डाल दिया, सैंडमैन का भी, हैरी ऑसबॉर्न के गॉब्लिन का भी, और तो और एडी ब्रॉक का भी, जिससे वो मूवी बन गई ओवरबर्डन्ड इनटू 100 और जरूरत से ज्यादा लंबी। पॉइंट नंबर 3, कैरेक्टर सिलेक्शन और फेस वैल्यू। अब आपको याद है स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन 2 क्यों हिट हुई थी? क्योंकि उन दोनों मूवी के जो विलन्स थे वो काफी ज्यादा फेमस स्पाइडी विलन्स थे। ग्रीन गॉब्लिन और डॉक ऑक को किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं थी, ऊपर से वो दोनों कैरेक्टर्स इंसान यानी ह्यूमन सी थे। एंड एक बात मानो गाइस, एक ह्यूमन विलन ज्यादा इफेक्टिव होता है एक सीजीआई विलन से। एक विलन जितना ज्यादा सीजीआई बेस्ड होगा, उसका इम्पैक्ट और एग्जीक्यूशन उतना मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स थैनोस इज एन एक्सेप्शन, बट फॉर एग्जांपल मैलेकिथ, पैरालैक्स, डूम्सडे, एबोमिनेशन, आप इन विलन्स का इम्पैक्ट देखो, इतना कम है कि कुछ को तो लोग भूल चुके हैं। वहीं ह्यूमनली विलन्स देखो, जैसे लेक्स लूथर, हेलमट ज़ीमो, रेड स्कल, डॉक ऑक, गॉब्लिन। तो ये प्रॉब्लम पिछले दोनों फ्रेंचाइजीज में रही, जब स्पाइडरमैन 3 में फेस वैल्यू सिर्फ एक बंदे की थी और वो था फ्रैंको का गॉब्लिन। बाकी दोनों विलन्स में से तो एक का चेहरा भी ढंग से नहीं दिखता था, और वेनम की कास्टिंग बड़ी वीक रही। एंड यही रीजन के वजह से अब आप समझ गए होंगे कि सोनी टॉम हार्डी को क्यों चुनी नए वेनम के लिए। एंड उस पे भी वो ये ट्राई करते हैं कि मूवी में मोस्ट ऑफ द टाइम टॉम हार्डी का चेहरा दिखता रहे। नाउ पॉइंट नंबर 4, लाइफ चेंजिंग मोमेंट। अब इन तीनों फ्रेंचाइजेस में पीटर के लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी दिखाया गया, जिसमें पिछले दोनों में अंकल बेन की मौत कॉमन थी, वहीं दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में ग्वेन का भी डेथ था, और एमसीयू में वो आंट मे का डेथ रहा। बट ऐसा क्या है जो एमसीयू के एग्जीक्यूशन को बढ़िया बना गई? वो थी कि राइमी के ट्रायलॉजी में अंकल बेन की मौत के बाद पीटर के मॉरल कंपास को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं करा गया। वो बस इतना ही दिखाएं कि पीटर ने उस बंदे को मार डाला जिसने अंकल बेन को मारा था, बट उसके बाद के उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को वो कभी दिखाए ही नहीं। इस पॉइंट को बस एक कॉन्वर्जेशन में तब दिखाया गया जब वो इस बात को आंट मे को बताता है।
इनफैक्ट पीटर के पर्सनैलिटी में उसके अंकल बेन के आदर्श ज्यादा हावी होने चाहिए थे, बट राइमी ट्रायलॉजी में पीटर के पर्सनैलिटी में मेरी जेन का दिया स्ट्रेस ज्यादा हावी रहता था। आप स्पेसिफिकली बता नहीं पाओगे कि बंदा किस चीज की वजह से ज्यादा परेशान है, अपने आदर्शों के कॉन्फ्लिक्ट से, अपने जॉब से, अपने दोहरी जिंदगी से, या फिर अपनी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड से। सैम राइमी की ट्रायलॉजी पीटर के पर्सनैलिटी का एक खिचड़ी बना डाली थी, जहां अंकल बेन का मरने वाला लाइफ चेंजिंग मोमेंट का इफेक्ट पूरा फीका पड़ चुका था। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, वेयर राइमी गोन रॉन्ग। राइमी ट्रायलॉजी वाकई एक वाटरशेड मोमेंट था सिनेमा में। इसी मूवी को आप बेस कह सकते हो आज के पूरे सुपर हीरो जॉनर का। इसी मूवी से वो रेवोल्यूशन आई थी सिनेमा में कि सुपर हीरो मूवीज भी कोई चीज हो सकती है। बेशक इनका पहला मूवी एक काफी बढ़िया सुपर हीरो मूवी था और सेकंड वाली तो उससे भी ऊपर थी। हर एक कैरेक्टर में बराबर डेप्थ भी दिया गया, बट इसके बाद जैसे राइमी ट्रायलॉजी ने रश मार दी एंड अपने फ्रेंचाइजी को और ब्रॉड बनाने के चक्कर में इतने चीजें डालती गई, लिटरली इतनी चीजें डाली गई कि मूवी का भेल पूरी बन गया। एक डिसजॉइंटेड मूवी बनी जो कि कंटिन्यूएंस की बड़ी खराब हालत कर डाली थी। वहीं कुछ कैरेक्टर्स तो जैसे थम से गए थे, उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, स्पेशली मेरी जेन और खुद पीटर पार्कर में, जो कि ये दोनों सबसे मेन कैरेक्टर्स थे सीरीज के, बट इनकी ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी। इनफैक्ट तीसरी मूवी आते आते तो मेरी जेन की हरकतें और बिगड़ती गईं। वहीं पीटर अभी भी अपने चीजों में उतना ही बुरा उलझा हुआ था जितना वो स्पाइडरमैन 2 के शुरुआत में था। ये गलती कहीं ना कहीं राइमी को भी एहसास हुई थी और शायद वो स्पाइडरमैन 4 से चीजों को क्लियर करना शुरू कर देते, हर एक कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करवा देते। बट स्पाइडरमैन 3 इतनी अनएक्सपेक्टेड वे में पिट गई कि सोनी लिटरली स्पाइडरमैन 4 को अनाउंस करने के बाद भी कैंसिल कर दिया था। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने जाना कि राइमी ट्रायलॉजी के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई कि एंड में वो ट्रायलॉजी को ड्रॉप करना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ऐसे और कौन से पॉइंट्स लगते हैं जो हमें यहाँ पे मेंशन करने चाहिए थे। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।